सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि बेस्ड है आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर। ठीक है ना, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में बात करेंगे। और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी है। बहुत ईजी टॉपिक है ना, जैसे रेट था, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, वैसा ही है, ईजी है ना। बस नॉलेज आपको होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन्स की। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन्स की नॉलेज अगर आपको अच्छी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली। बात करेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स डेरिवेटिव्स। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है तो इसमें डेरिवेटिव का क्या यूज़ है ना, डेरिवेटिव का ही यूज़ है सारा। वैसे तो आपको ये वाले फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल बता सकते हो। ठीक है ना, तो बात करेंगे क्या होता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इधर देख लेते हैं। देखो, कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन है, उसमें वो कर्व है। ठीक है ना, ये कर्व हो गया। इस कर्व पर एक पॉइंट पर टच करके निकलने वाली लाइन, ठीक है ना, एक पॉइंट पर टच करके निकलने वाली लाइन वो क्या होगी? वो तो होगी टेंजेंट। ठीक है ना, जो एक पॉइंट पर टच करके निकलेगी। देखो इस पॉइंट पर क्या हुआ, लाइन जो है टच करके निकली कर्व को, तो ये क्या हो जाएगी? टेंजेंट। ठीक है, और एक लाइन जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के और कहाँ से पास करेगी? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ठीक है ना, ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है टेंजेंट के और कहाँ से पास कर रही है? जहाँ पर टेंजेंट और कर्व मीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो एक कर्व को एक पॉइंट पर टच करके निकले। और नॉर्मल क्या होती है? उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे टेंजेंट के, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों की इक्वेशन बतानी है हमें। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बताएंगे? देखो, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से ही आएगी। तो इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट यहाँ पर अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, तो देख लेते हैं थोड़े से स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट। देखो, जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की? आपको पता ही है, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप कोई भी लाइन सॉल्व करोगे ना, वो इसी फॉर्म में आंसर आएगा उसका। ठीक है ना, दूसरा आपके पास ये पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म। पॉइंट्स लॉ ऑफ फॉर्म क्या होती है? जब भी एक लाइन होगी, कोई एक लाइन है और आपको उसका पासिंग पॉइंट दे दे, ठीक है ना, आपको ये बता दे कि एक पॉइंट से पास करती है और आपको बता दें वो कौन सा पॉइंट है। सपोज करो x1 y1, ठीक है ना, और उसका स्लोप बता दें। सपोज करो स्लोप क्या है? m। ठीक है ना, स्लोप का m से डिनोट करते हैं। स्लोप और पॉइंट बता दिया तो आप इस फॉर्मूले से उसकी इक्वेशन लिख सकते हो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है ना, याद होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 5 7 भी हो सकता है। अगर सपोज करो ये पॉइंट ओरिजिन हो जाए, अगर ओरिजिन हो गया तो कैसा हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। ठीक है, तो तब क्या इक्वेशन आएगी लाइन की? देखो, इस फॉर्मूले में पुट करूंगा y1 की वैल्यू 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y माइनस 0 वाई इंटू एम इंटू एक्स माइनस 0 एक्स, तो y इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये कैसी लाइन, ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी? एक ऐसी लाइन की जो कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से। ठीक है ना, ये पासिंग पॉइंट ही होता है, तो ये वाली लाइन की इसकी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है ना, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन कैसी होगी? y इक्वल्स टू एम एक्स टाइप की। उसके बाद हमारे पास आती है 2 पॉइंट फॉर्म। अब बता दें कि लाइन एक पॉइंट से पास नहीं करती, लाइन किससे पास करती है? 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, बस m की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई है ना, ये वाली। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पर, अगर मान लो कोई भी ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है और आपको सिर्फ उसके स्लोप का यूज़ है ना, उसका सिर्फ आपको स्लोप से मतलब है, तो आप सीधा उसका फॉर्मूला क्या लगा दो? स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, ये हो जाएगा स्लोप का फॉर्मूला। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होते हैं? और आपको एक लाइन का अगर स्लोप बता दे और इंटरसेप्ट बता दे तो आप लाइन बता सकते हो कि कैसी बनेगी। आपको ये सब पता होना चाहिए। देखो, स्लोप किधर बताऊँ? इधर बता देता हूँ, चलो। देखो, अगर कोई भी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो सारी लाइंस की जो डायरेक्शन होगी ना, वो ऐसी होगी, ऐसे इस टाइप की लाइंस होंगी सारी, इधर झुकी हुई लाइंस होंगी। ठीक है, और अगर स्लोप कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाए, स्लोप क्या हो जाए? नेगेटिव, तो सारी लाइंस का स्लोप जो हो जाएगा, सारी लाइंस इस टाइप की हो जाएंगी, इधर झुकेंगी। ठीक है ना, वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले आपको स्लोप बताना पड़ेगा, कुछ बच्चों को स्लोप नहीं पता होता ना, स्लोप बताता हूँ। एक लाइन
जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, ठीक है ना, और मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, नहीं ऐसे, ठीक है, ऐसे मत कर देना, ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। तो एंगल कैसे मेजर करेंगे हम, एक्स एक्सिस से ऐसे उठा के, तो ये वाला जो एंगल होगा सपोज करो थीटा, ठीक है, थीटा एंगल जो भी होगा, इसका टेंजेंट क्या होगा, स्लोप, इसका टेंजेंट लेना है, इसका टेंजेंट, ठीक है ना, यानी टेन थीटा, वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम इक्वल्स टू टेन थीटा, ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो अब देखो स्लोप तो कैसा आ गया, एम इक्वल्स टू टेन थीटा, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है यानी टेन थीटा पॉजिटिव, ठीक है ना, टेन थीटा पॉजिटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तब उसको कोई लाइन है ये, ठीक है ना, अब मान लो इसका एंगल क्या है, थीटा, ये तो आपको पता ही है थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। एंगल कैसा है, एक्यूट, तो एक्यूट एंगल कहाँ से लाई कर रहा है, 0 से लेकर 90 के बीच में लाइन करता है एंगल, ना 90 से बड़ा थोड़ी है, 0 से 90 के बीच में तो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या रहता है, पॉजिटिव, तो इसलिए क्या आ जाएगा, स्लोप भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर बाद में करूँ ऐसे, ऐसी लाइन की, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है ना, तो ऐसा एंगल आएगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा एंगल, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा नेगेटिव, तो इसलिए स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जब बात करेंगे आगे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस की, तो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये बहुत रेयर यूज़ होगी किसी क्वेश्चन में, आरडी शर्मा में अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हो सकती है यूज़, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ए इंटरसेप्ट जो कटेगा वो एक्स एक्सिस पे कटेगा, देखो एक्स के नीचे क्या है ए, तो ए लेंथ की इंटरसेप्ट यहाँ कटेगा और बी लेंथ का इंटरसेप्ट इस एक्सिस पे, तो सपोज करो बी लेंथ इतनी होगी और एक्स लेंथ इतनी होगी, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ए कोमा 0, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 कोमा बी, ठीक है ना। तो लाइन कुछ ऐसी सी बन जाएगी, ठीक, ऐसी सी, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वो नेगेटिव है पॉजिटिव, उस हिसाब से लाइन वेरी करेगी। अगर ये हमारे पास छठी कंडीशन क्या है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इक्वल्स टू m2, अगर दो लाइन पैरेलल है उनके स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। बस ये याद होना चाहिए आपको। एक दो पॉइंट्स और हैं उनको आगे देख लेते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं थोड़े से और पॉइंट्स के बारे में, ये आपको काफ़ी हद तक पूरी मदद कर देंगे टेंजेंशियल नॉर्मल्स को क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसकी इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप, सी कुछ भी हो सकता है ना, y इक्वल्स टू 1 2 3 4 है ना, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो सी से हम यहाँ पे कुछ भी नंबर डिनोट कर रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 एनी कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, x इक्वल्स टू सी, अगेन x इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई लाइन x इक्वल्स टू 4 है या x इक्वल्स टू 2 ले लो, x इक्वल्स टू 2 है तो कैसी होगी, वो कैसे होगी, पैरेलल होगी y एक्सिस के, यानी एक तो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन में, बस वही है, ठीक है ना। ऐसे देखेंगे इसको। अच्छा, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो कोई लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो किस तरह की होगी, ऐसे ही तो होगी, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये क्या थीटा एंगल, क्या एंगल बना रही है ये, सपोज करो एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप क्या होगा, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री, 0 डिग्री बन रहा है ना। तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और थीटा कितना है 0 डिग्री, तो टेन 0, एम इज इक्वल्स टू टेन 0 कितना होगा 0, स्लोप क्या आ गया 0, तो ये तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरी लाइन क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो एम इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी एम इक्वल्स टू 1090, और 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड को हम ये भी लिख सकते हैं 1/0, ये कहीं कहीं पे यूज होता है 1/0, ठीक है। अच्छा, कर्व्स विच कट एट राइट एंगल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स के ऊपर है एक दो क्वेश्चन आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में, तो उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी मदद करेगा हमारी। ऑर्थोगोनल कर्व्स कौन से होते हैं, जो कर्व 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब कर्व तो 90 डिग्री पे कट नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ कैसे है, क्या कंडीशन है। सपोज करो कोई कर्व है, ठीक है ना, तो उनसे निकलने वाली जो टेंजेंट्स होंगी, जब वो 90 डिग्री पर कट करेंगी, ठीक है ना, जब ये 90 डिग्री पर कट करेंगी दोनों टेंजेंट्स, तब क्या बनेंगे, वो वाले कर्व्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है ना। तो बस ये कंडीशन है, यही है अपना स्ट्रेट लाइन जो यूज होने वाला है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में, और इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के मेन टॉपिक के बारे में। देखो
क्या होगा इस टॉपिक के अंदर, आपको बस टेंजेंट या तो इक्वेशन निकालनी होगी टेंजेंट नॉर्मल की, ठीक है ना, या पॉइंट्स निकालने होंगे, स्लोप बताना होगा, बस उस टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको इक्वेशन कैसे निकालोगे टेंजेंट की, कोई कर्व है, ठीक है ना, इस पर आपने एक टेंजेंट डाल दी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो कर्व है आपके पास, कोई भी ये कर्व ले लो, y = fx टाइप कर्व है, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, और ये जो टेंजेंट है ये किसी पॉइंट से पास करती है, सपोज करो x0 और y0, ठीक है, x0 y0 भी बोल सकता है, x0 y0 भी। तो ये जो टेंजेंट है x0 y0 से पास करती है और y = fx कर्व है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर हमें टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बताने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको एक लाइन की क्वेश्चन बतानी हो तो आपको बस एक पॉइंट पता होना चाहिए, इस पॉइंट से वो पास करती है, ठीक है ना, पासिंग पॉइंट। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। आपने जहाँ ये दो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, आप इक्वेशन बता दोगे किसी भी लाइन की, ठीक है ना। तो आप कहोगे यहाँ पे टेंजेंट किससे पास करती है, x0 y0 से। तो पॉइंट तो हमारे पास है लेकिन स्लोप नहीं है, तो स्लोप कैसे आएगा। अब जो टेंजेंट नॉर्मल की मेन बात है ना वो यही है, याद रखना है हमेशा, किसी भी कर्व को आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, किसी भी कर्व को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, y = fx कर्व को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या देगा हमेशा डिफ्रेंशिएशन इसका, ये आपको देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एनी कर्व, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व = dy/dx, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है, dy/dx से मतलब हम डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, किसी भी रिस्पेक्ट के वेरिएबल में, dy/dt है ना, t के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, dt/dx है ना, वो सब आप जानते ही हो, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है। पासिंग पॉइंट आ गया, अब स्लोप कैसे आएगा, कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 = mx - x1 होती है ना इक्वेशन, तो ये जनरल है। तो आपके पास यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है, देखो y - y1 कितना है, y0 = m कितना है, dy/dx, है ना, यानी f' भी लिख सकते हो आप, f', बल्कि x0 लिखना, क्योंकि आपके पास जो पासिंग पॉइंट होता है ना उसको आपको स्लोप में भी डालना होता है। तो x0 × x - x0, ठीक है ना। बस ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऐसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैं इसके ऊपर एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 क्या कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x एट x = 2। तो ये वाला कर्व कुछ भी हो सकता है ना, कर्व के आपको बस इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, y = x³ - x एट x = 2। तो आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, बल्कि टेंजेंट नॉर्मल के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको ये काम करना है, पहले आपको कर्व को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx कितना आ जाएगा, 3x² - 1, ठीक है। अच्छा, कर्व को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, एट x = 2। तो देखो x = 2 आपको पॉइंट चाहिए, है ना, x = 2 पे आपको क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। तो आप पहले क्या करोगे, dy/dx निकालोगे एट x = 2। तो कैसे निकालते हैं, x = 2 ऐसे, आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 3 × 2 का स्क्वायर -1, 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 -1, 3 4 12, 12 - 1 कितना आ गया, 11। तो स्लोप तो कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इधर लिखते हैं। पासिंग पॉइंट तो कितना है, देखो आपके पास पासिंग पॉइंट नहीं है फिलहाल, है ना, पासिंग पॉइंट नहीं है, तो कैसे बताएंगे पासिंग पॉइंट। ये जो कर्व है सपोज करो ये है, ठीक है, इस पर टेंजेंट आपने डाल ली, ये तो मैंने डाल दी, आपने टेंजेंट डाली। देखो टेंजेंट और कर्व दोनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अब ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट को भी। तो टेंजेंट का पासिंग पॉइंट क्या है, सपोज करो ये पॉइंट हो गया आपके पास 2, y, ठीक है ना, y की वैल्यू नहीं पता ना, तो ये कर्व को भी तो सेटिस्फाई करेगा 2, y। तो यहाँ पे डाल दो, आपको क्या करना है, x = 2 डालना है बस, वहाँ पे x की वैल्यू 2 है ना, तो 2 डाल दो। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 - 2 कितना होगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब ये पॉइंट कितना आ गया, 2, y ना आके 2, 6 आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y - y1 यानी y - 6
इज इक्वल टू एम कितना है, एम 11 इंटू एक्स माइनस 2, तो वाई माइनस 6 इक्वल टू 11x माइनस 22। ठीक है, इसको y को उधर शिफ्ट करो, 11x माइनस वाई माइनस 22 प्लस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 22 प्लस 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, एग्जाम्पल आंसर चेक करते एक बार अपना। अच्छा स्लोप ही निकालना था, मैंने इक्वेशन निकाल दी। चलो कोई बात नहीं, स्लोप कितना है 11 ही है। ठीक है अपना आंसर। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन के, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और टेंजेंट के ऊपर, फिर नॉर्मल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें इसने क्या कहा, कह रहा फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है ना, ये रूट से बाहर है 1, हैज इट स्लोप 2/3। ठीक है ना, आपको पॉइंट बताना है जहाँ पे टेंजेंट जो है कर्व पर, उसका स्लोप क्या जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे पॉइंट, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्व को डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल्स टू रूट 4x माइनस 3 का रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से 1/2 रूट 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 का दोबारा कितना देगा 4, और 1 का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये कट के कितना होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2/रूट 4x माइनस 3, ये क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एनी कर्व, यही तो होता है dy बाई डी एक्स, है ना। तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया आपके पास, लेकिन वो तो कह रहा था कि उस लाइन का स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप 2/3। ठीक है ना, उसने पहले बता दिया 2/3 हो जाएगा स्लोप, और हमारे पास क्या है स्लोप ये, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों ही स्लोप है। इससे कट, तो यहाँ से कितना जाएगा, रूट 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना का 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 4x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आती है, आप क्या करोगे, x की वैल्यू 3 आती है आप लोग सीधा कर्व में डालोगे, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, रूट 4 3 12, 12 माइनस 3 9, और 9 का अंडर रूट कितना जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और 3 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट ही 2 आ गई। एक बार फिर देखो, x की वैल्यू 3 डाली तो 4 3 12, 12 माइनस 3 9, और 9 का अंडर रूट कितना होगा 3, 3 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू 2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 3,2, जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, तो ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन में। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 16 में क्या कहा उसने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। ठीक है ना, सारी लाइंस, तो लाइंस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं जिनका स्लोप कितना है 2, और क्या है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, और वो क्या है, जितनी भी लाइंस हैं वो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, जो कर्व आपके पास ये रहा, y प्लस 2/x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो कैसे करें सॉल्व इस क्वेश्चन को, अगेन डिफरेंशिएट द कर्व, तो y इक्वल्स टू माइनस 2/x माइनस 3 लिख ले पहले इसको, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कैसे आया, अगर y इक्वल्स टू 1/x होता था तो आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, 1 अगर मान लो -2 को मैं बाहर रख लूँ, -2 को मैंने बाहर रख लिया, तो 1/x माइनस 3 को क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन, -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आए, मैं रब कर दूँ जरा इसको। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब dy बाई डी एक्स एक्चुअली में क्या होता है स्लोप, और स्लोप उसने क्या बताया, जितनी लाइन्स का स्लोप क्या है 2, तो ये भी तो 2 के इक्वल होना चाहिए ना, तो 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अगेन अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, अच्छा आप हमेशा याद रखने वाली बात, x स्क्वायर इक्वल्स टू y है अगर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस y, लेकिन अगर x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y मत लो, अगर x स्क्वायर की वैल्यू सपोज करो 16 है, ठीक है ना, x स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 4, लेकिन अगर x की वैल्यू रूट 16 है तो ये आपको प्लस माइनस नहीं देगा, ये आपको सिर्फ 4 देगा, ठीक है ना, बिकॉज रूट नेगेटिव वैल्यूज नहीं देते। तो आप क्या करोगे, एक इस टाइप का फॉर्म है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ करोगे x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1, एक बार पॉजिटिव साइन ले रहे हैं,
पॉजिटिव साइन पे क्या आएगा, x माइनस 3 की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू कितना की 1 प्लस 3 यानी 4, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो x माइनस थ्री इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू -1 प्लस 3 यानी 2, तो x की वैल्यू 3 और 2, ठीक है ना, दो x की वैल्यू 4 और 2, तो दो वैल्यू तो है x की x की वैल्यू 4 यहाँ पे उठा के डाल दो, y इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, तो y की वैल्यू -2, पहला पॉइंट तो एक y की वैल्यू तो ये आ गई। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 माइनस 3 कितना आएगा, -2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू कितनी, ठीक है ना। तो पॉइंट्स आपके पास दो आएंगे, एक तो आएगा कितना 4, -2, और एक क्या आएगा 2, 2, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट से पास करेंगी, दो लाइन्स होंगी अब, ठीक है। उनकी क्वेश्चन लिखते हैं यहीं पर, इसको मैं रब कर दूँ तेरा 4 - 2 और 2, 2, तो एक तो इक्वेशन क्या देगी, इस पॉइंट से पास करती है और स्लोप कितना है 2, तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा -2, तो y माइनस -2 कितना होगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे y प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 8, तो 2x माइनस y माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एक तो इक्वेशन ही आ जाएगी। अच्छा अगेन क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 2, y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, ठीक है। तो 2x माइनस y -4 प्लस 2 -2 इक्वल्स टू 0, तो एक इक्वेशन हो जाएगी ये, ठीक है। चेक करते अपना आंसर, तो प्रिंटिंग ही सही नहीं रखी इसमें, y माइनस 2x प्लस 2, y माइनस 2x प्लस 2, हाँ अगर आप उसमें से माइनस कॉमन ले लोगे ना, तो अगर आप उसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो कितना जाएगा, -2x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अब उसको उठा के उधर ले जाओ, सारे वालों को सबको इधर ले जाओ, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ठीक है ना। तो एक तो इक्वेशन ये है y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अगर आप उसको उधर लाओगे दोबारा से उठा के, तो y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। एक तो इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, मतलब ये वाली ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x, प्रिंटिंग सही नहीं हो रखी यार, इसमें दिख नहीं रहा कुछ, 2y माइनस 2x प्लस 10, y माइनस 2x प्लस 10, हाँ तो ये सही है इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप लोग इन्हें यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, गलत नहीं है वो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नॉर्मल के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म करके एक्सरसाइज पे चलते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करते हैं, क्या होता है नॉर्मल और क्या होती है उसकी इक्वेशन। तो नॉर्मल क्या होता है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, स्टार्टिंग में बता देता क्या होता है नॉर्मल, एक बार फिर देख लेते हैं। कोई कर्व है, उसके ऊपर जो टेंजेंट होगा, उस जिस पॉइंट पर टेंजेंट और कर्व टच करेंगे, उस पॉइंट से पास करने वाला परपेंडिकुलर टेंजेंट की एक लाइन जो होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो एक लाइन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो, लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, टेंजेंट तो ये है, ये नॉर्मल है, तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट के है, और क्या है यहाँ पर पास कर रहा है कहाँ से, जहाँ पे कर्व और टेंजेंट क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा अगर ये नॉर्मल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की तुमने बता दी थी, है ना। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी भी स्ट्रेट लाइन से आएगी इक्वेशन। फर्क क्या होगा, सिर्फ स्लोप का फर्क होगा। स्लोप देखो, टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये रहा होगा ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे ना जिंदगी में, याद रखना उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो m1 क्या है, सपोज करो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या है m1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, सपोज करो m2। m1 यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और m2 क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1 अपॉन m1, ठीक है ना, यही आ जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट m1 की वैल्यू क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट की dy/dx, ठीक है ना। तो बस ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, और बाकी सारा काम सेम, वही जो आप टेंजेंट में कर रहे थे वही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सपोज करो ये जो पॉइंट है पासिंग पॉइंट, ये क्या है x0 y0,
और अगेन ये कौन सा कर्व है, y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप कर्व है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहा हूँ, तो स्लोप क्या आ जाएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, एफ डैश एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और dy बाई डी एक्स आपको किस पॉइंट पे चाहिए होता है, जो पॉइंट पास कर रहा होता है, जिस पॉइंट से पास करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल, तो क्या है वो x नॉट y नॉट, देखो y नॉट तो डल नहीं सकता इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा x नॉट आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स नॉट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें डालेंगे -1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। बस ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर, ठीक है ना। बाकी सारा काम जो आपको फॉर्मूले में लिखवाए थे पहले वो हैं, और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया स्ट्रेट लाइंस का जो भी था, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं एक दो, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करता है एग्जांपल नंबर 19 के बारे में। एग्जांपल 19 में उसने क्या कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3, कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूँ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। और आपको किस पॉइंट पे चाहिए टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन एट 1,1, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एट 1,1 पे टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए इस कर्व के ऊपर, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट तक करेंगे कर्व को, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 1 -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3, और y का अगेन कितना हो जाएगा दोबारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। 2/3 पूरे से कॉमन लेकर उधर पहुंचा देंगे, 2/3 पूरे से कॉमन लेकर उधर पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, y की पावर -1/3 तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 1/3, ठीक है। और dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, -x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर सॉरी -1/3 था ना, -1/3, हाँ -1/3, और y की पावर भी कितना का -1/3, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी तो याद होगी, अगर y की पावर -1 है, 1 अपॉन y की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, है ना। ये तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो याद कर लो उसको, ठीक है। तो पावर नेगेटिव है, y की पावर -1/3, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो माइनस है इसको तो बाहर रख दो, इसको ब्राइट बना दो, इसकी पावर पॉजिटिव करनी है इसको ऊपर ले जाओ, y की पावर 1/3, और इसकी पावर पॉजिटिव करनी है ना, इसकी पावर पॉजिटिव करनी है अगर, तो ये क्या आएगा, नीचे आ जाएगा x की पावर 1/3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आपको किस पॉइंट पे चाहिए, स्लोप भी आपको उसी पॉइंट पे निकालना होता है जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए होती है। तो आपको किस पॉइंट पे चाहिए, 1,1, तो यहाँ पे भी स्लोप भी निकालना पड़ेगा 1,1 पर। तो dy बाई डी एक्स एट 1,1 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर है, 1 अपॉन 1 की पावर 1/3, यानी कितना आएगा -1, देखो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, 1 अपॉन 1 कितना का 1, तो 1 लीजिए, और 1 की पावर 1/3 कितना का 1 की पावर 1/3 1, तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा ये, यार माइनस तो बाहर से आया। तो dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो ये आ गया, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल दोस्तों कितना होता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 -1, तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा 1 1 1 1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, क्वेश्चन लिख दो इनकी, 1,1 से पास करती हैं, y -1 इक्वल्स टू टेंजेंट की लिख रहा हूँ, स्लोप कितना आएगा -1 इंटू एक्स -1, तो y -1 इक्वल्स टू -x+1, ठीक है ना। तो क्या इसको x को धर लिया उठा के, तो x प्लस वाई -1 इसको भी उठा के धर लिया, -1 -1 -2 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y -1 इक्वल्स टू पासिंग पॉइंट, सॉरी स्लोप 1 कितना आएगा 1 इंटू एक्स -1, तो y -1 इक्वल्स टू एक्स -1, 1 से 1 कट गया,
एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चेक करते हैं अपना आंसर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो है वाई, एक तो आ रही वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, हाँ एक्स माइनस वाई लिख लो, वाई माइनस एक्स लिख लो, एक ही बात है। और एक क्या आ रही है, वाई प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, वाई प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे निकालते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 20, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा है। इसमें कर्व जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, तो आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए cos क्यूब टी, सॉरी ए sin क्यूब टी, हाँ ए sin क्यूब टी, y इक्वल्स टू ए cos क्यूब टी। इस कर्व पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, और किस पॉइंट पर, π/2, t इक्वल्स टू π/2 पर। तो निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आएगी। पहले आपको कर्व को डिफरेंशिएट करना है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे करते हैं कर्व को डिफरेंशिएट, पहले dx अपॉन dt निकाल लेंगे। 3a sin स्क्वायर टी cos टी, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। dy अपॉन dt कितना आएगा, dy अपॉन dt 3a cos स्क्वायर टी और cos टी का दोबारा कितना माइनस sin टी, तो माइनस 3a cos स्क्वायर टी sin टी। अब dy बाई dx क्या आएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, माइनस 3a cos स्क्वायर टी sin टी अपॉन 3a cos sin स्क्वायर टी cos टी। तो कितना आएगा, माइनस cos टी अपॉन sin टी, तो कितना आएगा, माइनस cot टी, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स का होता है स्लोप, है ना, स्लोप तो मिल गया कितना। अच्छा अब dy बाई डी एक्स जो पॉइंट है उस पर चाहिए, तो पॉइंट कितना है, t इक्वल्स टू π/2, तो माइनस cot π/2 कितना होगा, cot π/2 तो 0 होता है, तो माइनस 0 तो होगा नहीं, तो 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा dy बाई डी एक्स आपके पास स्लोप आ गया। अब देखो आपके पास पासिंग पॉइंट भी गिवन नहीं है, तो पासिंग पॉइंट इसी चीज़ से निकालना पड़ेगा। t इक्वल्स टू π/2 इसमें उठा के डाल दो, एक्स की वैल्यू कितना आएगी, ए साइन π/2 कितना होगा 1, तो 1 इंटू ए, तो एक तो वाई एक्स इक्वल्स टू ए आ गया, और वाई की वैल्यू टी इक्वल्स टू π/2 इसमें डाल दो, cos π/2 0, ए इंटू 0 0, तो पॉइंट क्या आ गया, a, 0। इस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप कितना है 0 इंटू एक्स माइनस ए, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ऐसे अगर नॉर्मल भी पूछ लिया उन्होंने, तो नॉर्मल में स्लोप चेंज करना होता है ना, माइनस 1 अपॉन dy बाई dx करना होता है, उसके बाद सारा काम खत्म। तो ये था आपके पास टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अगर आपको स्ट्रेट लाइन क्लियर है तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज के अंदर है सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, सब इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।